अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स कर चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है एफ एक्स इक्वल टू ए बी सी डी ई, वाई इक्वल टू ए सी ई और जेड इक्वल टू जी एच आई जे, देन फाइंड द फॉलोइंग वेन डायग्राम यूजिंग वेन डायग्राम। तो यहाँ पर ये जितने भी पार्ट्स हैं यहाँ पर इसको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड को। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से एक रेक्टेंगल आपने जो है वो इस तरह करना है, ड्रा करना है। तो रेक्टेंगल इसमें यू यूनिवर्सल सेट होता है और आपके पास एक सेट आपके पास एक्स है, दूसरा आपके पास वाई है और तीसरा जो है वो अलग आएगा क्योंकि ये आपके पास डिसजॉइंट सेट होगा, इन दोनों के अंदर कॉमन है या ये इसका सबसेट आएगा। तो ये इसके अंदर ही आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड को अब इस तरह एक रेक्टेंगल अगर आप ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पर ये आपके पास यूनिवर्सल सेट जो बड़ा सेट आएगा ये एक्स हम बना लेते हैं और इसके अंदर एक छोटा इसका जो सबसेट है वो है वाई सेट। यहाँ से आप इस तरह इसको इसके अंदर जो है वो आप ड्रा कर सकते हैं। ये सारा सेट इसके अंदर है। ये आपके पास एक्स और ये आपके पास जो है साथ वाई सेट आएगा और ये इसमें तो कॉमन नहीं है, तो ये आपके पास डिसजॉइंट सेट रहेगा z। तो यहाँ पर इसके एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं। अब जो x है यहाँ पर ए सी और e, तो ए सी ई ये तो इसके अंदर ही लाई कर रहे हैं, तो ए सी ई इसको हम छोड़ देते हैं। ए सी ई को यहाँ पर b और d को हम लिख लेते हैं b और d, क्योंकि ये एलिमेंट्स भी इसी के अंदर हैं। और इसी तरह z के तो जी एच आपके पास आई और j। तो यहाँ पर इसको शो करने के लिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल x यूनियन y। तो x यूनियन y आपके पास कौन से इन दोनों का जो यूनियन है वो किसके इक्वल आएगा, तो वो a b c d e के इक्वल आएगा। a b यानी ये जो सारा है a b c d और e ये आपके पास इसके इक्वल आएगा। और इसको आप शो किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर अगर इसको मैं शो करूँ तो यहाँ पर ये सारा आप वो कर सकते हैं। ये जो एरिया है ये सारा, तो इस तरह ये सारा एरिया हमारे पास आ जाएगा x यूनियन y के लिए। और अब x यूनियन y यूनियन z अगर आप वो कर लें तो ये एरिया आपके पास किसके इक्वल आएगा और एलिमेंट्स इसके अंदर कौन कौन से होंगे। तो पहले एलिमेंट लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर अब देखें यहाँ पर अगर x यूनियन y आपके पास a b c d है और इसके साथ यूनियन लेंगे तो g h i j, क्योंकि इसमें तो कॉमन नहीं है, तो a b c d e और g h i और j ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। लेकिन वेन डायग्राम में इसको शो करना चाहें तो इस तरह से ये तो आपके पास ये वाला एरिया आ गया जो x यूनियन y का है। अब अगर z के साथ इसका लेंगे तो ये आपके पास ये भी है, इसको मैं इस तरह वो शो कर लेता हूँ यहाँ पर ऐसी लाइनों से ये, और साथ वो कर लेता हूँ यहाँ पर इसको इस एरिए को आप कर सकते हैं या इस तरह शेड ताकि अलग ये हमारे पास आ जाए। तो ये हमारे पास या इस तरह अगर एक ही पैटर्न रख लेते हैं इस लाइनों का और इन लाइनों का इस तरह, तो सिर्फ ऊपर ये नेट भी बना लें कि ये जो नेट का एरिया है ये भी इसका आंसर है, यानी ये जी एच आई जे, और ये जो एक्स यूनियन वाई ये जो एरिया बनता है ये भी इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसके दूसरे पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमने लिख लिया x यूनियन y यूनियन z, तो पहले हम y यूनियन z इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें y और z का
यूनियन, चूँकि ये सारा इसके अंदर ये y है, ये क्योंकि ये y यूनियन z सॉरी यहाँ पर है, तो हम इसको मैं रेड से वो कर लेता हूँ। x को नहीं करना आपने, सिर्फ ये जो अंदर वाला एरिया है इसको आपने वो करना है, इस तरह शेडेड करना है। ये एरिया y का और यहाँ पर ये इसका z का जो एरिया है, ये हमारे पास x यूनियन y, यानी इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए। यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ तो यहाँ पर a, c और e और फिर g, h, i और j, और इसको करना चाहें तो ये हमारे पास कौन सा एरिया है, ये जो रेड कलर से मैंने इसको शो किया है यहाँ पर ये है। अब अगर इसका ले लेते हैं हम, यहाँ पर जो पूरा x यूनियन y यूनियन z अगर लेते हैं, अगर इसके साथ इसका हम यूनियन ले लेते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, क्योंकि x के अंदर तो सारे ये एलिमेंट्स हैं a b c d e और g h i j, और फिर इसके अंदर ये आपके पास a b c d e ये आ गया x, और यहाँ पर ये जो ऊपर है y यूनियन z ये x का आ गया, यानी ये b d, क्योंकि इसके अंदर ये x ये जो y वाले हैं ये भी मौजूद है, तो इसका अगर हम यूनियन लेते हैं तो a b c d e ये आ गया, साथ g h i j के ये भी इसका आ गया। तो यहाँ पर इसको आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। अब इसको हम शो कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक तो आपके पास था ये जो रेड वाला पोर्शन था, अब दूसरा कौन सा है, अब यहाँ पर तो ये जो x का रह गया है इसको मैं वो कर लेता हूँ यहाँ पर। एक तो ये जो आपके पास है नेट बन जाएगा, ये जो अंदर वाला ये जो नेट बनेगा, और ये जो लाइनें AC में लगा रहा हूँ यहाँ पर x की जो एरिया है ये, यानी इस तरह आप इसको ये जो लाइनें लगाई हैं साथ रेड कलर में जो नेट बन रहा है यहाँ पर ऐसा, ये एरिया भी इसके अंदर शामिल है। तो ये इसका रहेगा हमारे पास सॉल्यूशन। अब तीसरे को सॉल्व कर लेते हैं, तीसरे पार्ट को। तो यहाँ पे तीसरे पार्ट को हम कर लेते हैं y इंटरसेक्शन z। अब देखें y और इंटरसेक्शन z, y के अंदर ये a c e और इसके अंदर कोई कॉमन है, तो इसके अंदर कोई कॉमन नहीं है उसको आप मतलब कह सकते हैं यहाँ पर एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को यहाँ पर कुछ कलर में नहीं करता, इसको ये एम्प्टी सेट को शो करेगा। अब x के साथ इसका इंटरसेक्शन x यानी y इंटरसेक्शन z, अगर इन दोनों में आपके पास कॉमन नहीं है वो जो एरिया है y इंटरसेक्शन z का, तो इसके साथ इसका x के साथ यानी कौन सा हिस्सा कॉमन, अगर इन दोनों का जो सॉल्यूशन है तो फिर x के साथ इसका क्या आ सकता है कॉमन या नहीं आएगा। तो इसके अंदर फिर इसका कॉमन b जो है वो नहीं आ सकता। तो इस तरह इसको भी एम्प्टी सेट हम से ज़ाहिर कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो कोई कॉमन नहीं है। जो y इंटरसेक्शन का जो सॉल्यूशन था वो एम्प्टी था, अगर अब इसका हम x के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो भी क्या रहेगा, वो भी एम्प्टी ही रहेगा। अब आपने इस तरह इसको शो करना है कि यहाँ पर x इंटरसेक्शन y, अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, यही इसके अंदर ये जो लाई कर रहा है x के अंदर ये a c e, ये इसका x का भी है और ये इस y सेट का भी है। तो इसके अंदर ये जो कॉमन आ रहा है a c e ये आपके पास कॉमन है। तो इस कॉमन एरियाज़ को मैं इस तरह शेड कर लेता हूँ यहाँ पर, ये इसका कॉमन एरिया आपके पास बनेगा ये। अब ये जो कॉमन एरिया है ए सी ई, अब z के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इक्वल टू, अब इसके अंदर अगर आप कॉमन ले लें यानी ये ए सी ई और इसमें क्या कॉमन है, इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी। तो इसके अंदर एम्प्टी है। तो अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन जो आ गया यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन, अगर इसमें आप देख लें ये जो ऊपर जो ए सी ई है और ये जेड है इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको मैं इसी तरह ब्लैंक छोड़ देता हूँ।
तो यही हमारे पास इसका कोई कलर नहीं करता, तो ये इसका मतलब ये होगा एम्प्टी सेट। पार्ट को कर लेते हैं। अगर x आपके पास क्या है, a b c d e है, और जबकि y अगर आपके पास किसके इक्वल है, a c e, इन दोनों को आपने पहले यूनियन लेना है। तो x यूनियन y आपके पास किसके इक्वल होगा, ये इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो a b c d e, ये यहाँ तक ये एलिमेंट्स इसके आ जाएंगे, ये इनका आ जाएगा यूनियन। इसको अगर हम शो कर लें तो इस तरह x और y का जो यूनियन आएगा, ये सारा आपके पास ये जो एरिया है ये सारा आएगा। तो इसको मैं इस तरह लाइन से वो शो करूँ। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर x यूनियन y इंटरसेक्शन z, ये किसके इक्वल होगा। अब ये जो एरिया है इसका इसके साथ कोई इंटरसेक्शन, कोई कॉमन है z के साथ, तो ये कोई नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो इसको हम कहते हैं एम्प्टी, और एम्प्टी को आप इस तरह हम इसको एम्प्टी छोड़ जाते हैं, इसमें कोई कलर नहीं करते, तो इस तरह आप इसको शो कर सकते हैं। इसके लास्ट पार्ट को कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह हमने इसका यूनिवर्सल सेट ड्रा कर दिया, x और y और z के एलिमेंट्स हमने लिख दिए। तो x इंटरसेक्शन y, इसको आपने वो करना है। तो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, तो यहाँ पर आप कॉमन इसका देख सकते हैं कि x और y के अंदर, चूँकि ये y का सेट इसके अंदर लाई कर रहा है, तो यही इसके अंदर कॉमन है। तो इसको मैंने इस कलर से शो कर दिया। तो यहाँ पर इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें a c और e ये कॉमन है आपके पास। तो इस तरह अगर हम बॉक्स बनाएं तो इसमें हमारे पास ये जो रेड कलर से मैंने इसको शो किया है जो रीजन, यही हमारे पास इसका आ गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z अगर लें, अब ये जो एरिया जो कॉमन है इसका इसके साथ कोई है कॉमन, तो ये कॉमन कुछ भी नहीं है, तो उसको हम कहते हैं i यानी एम्प्टी, और एम्प्टी को हम इस तरह जाहिर कर लेते हैं, इसमें कोई कलर नहीं करते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके सारे पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।